के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। एक लंबी 10 लक्षण पर्व की यात्रा के बाद रोज आप सभी ने 10 धर्मों के बारे में सुना। उत्तम क्षमा से लेकर के क्षमा, मार्दव, शौच, सत, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और कल ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए एक लंबी प्रवचन श्रृंखला के बाद आचार्यों का कहना है, जब हमने 10 धर्मों की आराधना कर ली, अब बचा ही क्या? अब कुछ कहने लायक नहीं रहा, अब कुछ करने के लिए बचा है। यदि हमारे जीवन में 10 लक्षण धर्मों में से एक धर्म का एक लक्षण भी यदि घटित हो जाए तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। बस समझ करके जीवन को उस दिशा में बढ़ाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें मार्ग अच्छा लगा है तो व्यक्ति उस पर चलने के लिए अग्रसर होता है, या जो चीज तुम्हें पसंद आती है व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए लालायत होता है। ऐसे ही जीवन में जो हमें अच्छा लगता है व्यक्ति उसको करने के लिए तत्पर रहता है। 10 धर्मों की आराधना आप सभी ने उत्साह और उमंग से भर करके की। मुझे भी अच्छा लगा, सबके लिए अच्छा लगा, और आपके पुण्य से, आप सभी के पुण्य से भैया विकास जी के पूजन कराने के जो तरीके और जो उनका बोलने का ढंग आप सबके लिए मोहित किया है। मुझे ऐसा लगता है इस 10 दिन के प्रवास में भैया जी ने अपनी पूजन विधि के माध्यम से सबको सराबोर किया, इसमें कोई संशय की बात नहीं। और दूसरी बात, और आप सबने उपस्थित होकर के उस पूजा और शिविर का आनंद लिया। मैं चाहता हूं इस 10 दिन के धर्म, 10 दिन की पूजन मात्र 10 दिन की ही ना रहे, तुम्हारे जीवन में हर रोज पूजन के अवसर मिलते हैं, आते हैं, और उनको आप इसी तरीके से पूजन करें। प्रोग्राम समारोह तो कुछ दिनों का होता है, बाकी खुद स्वयं को अपने आप करने की बात होती है। आज मेरा मन नहीं है प्रवचन करने का, लेकिन कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो आप लोग तो चाहते ही हैं कि प्रवचन ना सुनना पड़े, ना आना पड़े, पर मैं नहीं चाहता हूं कि आपके प्रमाद में मैं भी प्रमादी बनूं। मैं तो चाहता हूं तुम भले ना सुनो, लेकिन चैनल के माध्यम से
जो एक व्यवस्था बनी है उसको देना हमारा एक अनिवार्य दायित्व होता है, क्योंकि उसके माध्यम से हजारों लोग चैनल के माध्यम से, आदिनाथ चैनल के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से और जिनवाणी चैनल के माध्यम से और पर्सनल अरह सागर के नाम से जो यूट्यूब चलता है उस पर भी प्रवचन डलता है। इन सब के माध्यमों से कुछ ना कुछ लोग अवश्य सुनते हैं और मैं चाहता हूँ वो क्रम निरंतर निर्बाध रूप से बना रहे और आप सभी के सहयोग से सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। एक बात और मैं आपसे कह दूं कि इस शिविर में जिस परिवार ने सुनील कुमार जी रेवासा वाला परिवार सूरत गुजरात से आप सबके लिए जो साड़ियां प्रदान की गई है, उस परिवार की उदारता पिछले 5 वर्षों से नहीं 10 वर्षों से 2015 में चातुर्मास सूरत में हुआ था पार्ले पॉइंट पर। उस परिवार को मेरी पुरानी पिच्ची लेने का अवसर भी मिला था और उसके माध्यम से वहां पर 200-250 महिलाओं ने बैठ करके परिसर में शिविर में जो लाभ लिया था उसको साड़ी देने का सौभाग्य सुनील कुमार जी रेवासा वाली को मिला था। आज भी निरंतर 10-11 वर्षों से निरंतर मेरे पास साड़ियों की व्यवस्था करता है, भेजता है। तो आपको सुंदर जो साड़ी प्रदान की गई थी तो सुनील कुमार जी रेवासा वालों के द्वारा दी गई है। दूसरी बात, धोती दुपट्टा जो आप भाई पहने हुए हैं, ये चातुर्मास विद्या अरह वर्षा योग के माध्यम से आपको निःशुल्क धोती दुपट्टा दिए गए, उसका आप सबने लाभ लिया और चातुर्मास कमेटी ने पुण्य का अर्जन किया और आपके हाथ में एक रजिस्टर आया था। इस रजिस्टर का सौभाग्य जबलपुर मध्य प्रदेश से सिंगई आनंद सिंगई एवं सिंगई पेपर मार्ट जबलपुर मध्य प्रदेश से इस परिवार का पुण्यार्जक बना। पिछले 5 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं और भी अन्य लोगों ने कुछ ना कुछ अंश में दान देकर के लाभ लिया है। मैं चाहता हूं ये लाभ तुम्हारे जीवन में निरंतर बना रहे और हम सब उसका लाभ लेते रहे और हमारे जैसे कि आदिनाथ चैनल पर प्रसारण कराने में जो परिवार अपना योगदान दान देते हैं उन परिवारों के लिए इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद। और अशोक भाई को आप सभी लोग धन्यवाद दें कि निरंतर मेरे पास 4 से 5 महीने रहता है और अपनी सेवाएं चैनल के माध्यम से आप सबको अपने कैमरे में कैद करके संजो करके और आपकी सुंदर सुंदर आभा और आकृति 170 देशों में आदिनाथ चैनल के माध्यम से प्रसारण होता है। ये सभी इसलिए अपेक्षा होती है, वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोगों का एक कर्तव्य होता है कि जिन्होंने योगदान और दान दिया है उस परिवार को उस समाज के लिए बताना कहना बहुत आवश्यक होता है। हमारे बीच में कल्याण नगर जयपुर से कमलेश जी पिछले 2 माहों से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आगे भी मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि निरंतर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। और चातुर्मास कमेटी नहीं और समाज के अध्यक्ष धर्मचंद जी पराना वाला परिवार, इनका भी इस चातुर्मास कराने में और चातुर्मास सेवा समिति वर्षायुक्त जो बनी है तो बाद में निर्धारित होती है, पहले मुखिया का नाम लिया जाता है। उनके सहयोग से उनके प्रयास से आज ये चातुर्मास प्रताप नगर सेक्टर 8 जयपुर में निरंतर प्रभावना के साथ आगे चल रहा है। 2 माह चातुर्मास के हो चुके हैं। आपके लिए प्रारंभ में
वो क्या बोलते, श्रावक के 60 आवश्यक पर 10 से 12-15 प्रवचन हमने आप सबके बीच में रखे। उसके बाद श्रावक एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, आशा दर्जे की उन 2 गाथाओं के माध्यम से मैंने अपनी बात को 12-15 प्रवचनों के माध्यम से आप सबके बीच रखी। अब एक प्रवचन उसका बाकी है। आज 10 लक्षण, इतने लंबे प्रवचन के बाद आप सोच सकते हैं, निरंतर बोलना, सोचना, आपके सामने रखना और अन्य चीजों को दिमाग में लाना बड़ा द्रोही काम होता है। जहां पर 2 ड्राइवरों की आवश्यकता पड़ती है और वहां पर लोडिंग गाड़ी को लेकर के और वो भी सामान्य रोड पर चलाना सरल और सहज होता है, और यदि दुर्गम घाटी आ जाए और उस पर गाड़ी को खींचना सिंगल इंजन से तो बड़ा कठिन काम होता है। मैं तो यही समझता है कठिनाई मेरे जीवन की चुनौती होती है, और मैं गुरुदेव की परम कृपा और आशीर्वाद से उस चुनौती को स्वीकार करके उसको निर्बाध रूप से पार भी कर जाता हूँ। इसमें कोई संशय और दोहराई नहीं है। थोड़ी सी बात आप सबके बीच में रखूं, उस प्रवचन श्रृंखला की अंतिम प्रवचन के रूप में आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, जैसा व्यक्ति बोता है वैसा ही काटता है। यदि आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आम के फल मिलने वाले नहीं हैं, बबूल के फूल और कांटे ही तुम्हें जीवन में मिलेंगे। यदि आपने आम का पौधा लगाया है तो सरस, मीठे, मधुर, स्वादिष्ट फलों के साथ आपके जीवन में पक करके, फल करके, पक करके आते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जैसे कर्म करता है अपने जीवन में, शुभ हो या अशुभ हो, हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे द्वारा कौन सा कर्म कैसा किया जा रहा है। जब कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति के जीवन में वो फलीभूत होता है। हम उस फल को भोगते समय रोते हैं, रो रो करके कर्म को भोगते हैं, पर संत कहते हैं रो करके मत भोगो, उसे हंस करके भोगने की जरूरत है। क्यों? हमने अज्ञान दशा में कोई कर्म बांधा, उस अज्ञान दशा का बंधा हुआ कर्म जब उदय में आता है तो सहजता से, स्वीकार भाव से हमें सहन करना है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, स्वयं के प्रति सहनशील बनो। ध्यान से सुनो, स्वयं के प्रति सहनशील बनो और औरों के प्रति संवेदनशील बनो। ये सूत्र मन में लेकर के जाओ। जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आए, कष्ट आए, चुनौतियां आए, उन चीजों से घबराना नहीं। घबराओगे मैदान छोड़ दोगे और उस कर्म को स्वीकार करोगे, कर्म की निर्जरा होगी और नया कर्म बंधेगा नहीं और पुण्य का आश्रय भी होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने उस कर्म को बड़ी तत्परता से स्वीकार किया है। स्वीकार ही नहीं किया है, उस कर्म का फल भोग भी रहे और भोगने के साथ साथ निर्जरा भी तुम्हारी हो रही। एक व्यक्ति ने बबूल का पेड़ लगाया, वह रात दिन उसकी रख रखाव में, सेवा में लगा रहता था। छोटा सा पौधा था, सेवा करते करते बरसों बीत गए। ओ सेवा करते करते बरसों बीत गए, पेड़ का विकास तो हुआ पर उसमें फल नहीं आया। फल आए, कांटे आए, फूल आए, लेकिन वो फूल और फल उसके खाने के लायक नहीं था।
ओम ठीक करो। बबूल के पेड़ को सींचने की प्रवृत्ति को देखते हुए लोगों ने उससे कहा कि भाई तुम किसको सींच रहे हो? बोले पेड़ के लिए। पर ये भी तो देखो पेड़ किसका है? आम का है कि नीम का है कि बबूल का है, किसका है? यदि तुम बबूल के पौधे को सींचोगे तो तुम्हारा श्रम व्यर्थ में जाएगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उसने जवाब दिया, तुम्हें क्या पता, थोड़े दिन रुको, थोड़े दिन रुको, इसमें बहुत मीठे मीठे फल लगने वाले हैं। वह आदमी उसकी बात को सुनकर के हंसकर रह गया। कहीं बबूल के पेड़ को कितना भी सींचा जाए, मीठे मीठे आम के या संतरे के फल लग नहीं सकते। हमारे यहां बहुत पहले एक कहावत चरितार्थ हुई है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। बबूल के बीज को बोकर के आम के पौधे को, आम के फल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जैसा बोगे वैसा काटोगे। मनुष्य जैसी प्रवृत्ति करता है वैसा उसका जीवन बनता है। आचार्यों ने जीवन के गंभीर रहस्यों को अनावृत करते हुए कहा कि प्रत्येक प्राणी के पास 3 मौलिक वृत्तियां होती हैं, शक्तियां होती हैं। वह है मन, दूसरा वचन और तीसरा काय यानी शरीर। इन तीनों शक्तियों पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। हमारे जीवन का विकास और विनाश इन पर ही आधारित है। मन वचन काय को यदि हम सही दिशा में ले जाते हैं तो हमारे द्वारा शुभ प्रवृत्ति होती है, और यदि मन वचन काय को हम यदि गलत वे में ले जाते हैं, अशुभ रास्ते पर ले जाते हैं, तो हमारे द्वारा ही पाप का आश्रय होता है। तो संत कहते हैं, जैन दर्शन के अनुसार मन वचन काय रूप इन 3 शक्तियों के कारण कर्म के परमाणु हमारी आत्मा से जुड़ जाते हैं। जैसे इस परिस्पंदन के कारण कर्म के परमाणु हमारी आत्मा में जुड़ जाते हैं, जैसे कर्म संस्कार जुड़ते हैं वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा जीवन भी बनता है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे कृत्य का ही परिणाम है। मनुष्य का जैसे जीवन उसके आचरण का प्रतिबिंब बन जाता है। शुभ प्रवृत्ति के द्वारा और अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा दोनों प्रकार की होती हैं। शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। शुभ प्रवृत्ति हमारे जीवन में शुभ कारण में आती है, शुभ कारण बनती है। अशुभ प्रवृत्ति से जीवन का पतन होता है, शुभ प्रवृत्ति से पुण्य का हेतु है, तो अशुभ प्रवृत्ति पाप को बांधती है। यह कर्म 24 घंटे हमारे जीवन में चल रहा है, अनवरत रूप से चल रहा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब कर्म का बंद नहीं हो रहा। 24 घंटे कर्म बंद रहे हैं, और इस कर्मों से महापुरुष भी नहीं बच पाते हैं। हम और आप तो बहुत दूर की बात है।
प्रवृत्ति के अनुरूप कर्म बनते हैं और बंधन के अनुरूप उसका फल मिलता है। कर्म बंध का संबंध टेप रिकॉर्ड की तरह होता है। जैसे टेप रिकॉर्ड में एक सामने यदि आप कुछ बोलो, मैं आपके सामने इस माइक से कह रहा हूं, इस माइक के माध्यम से इस कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही है। बोलो चल रही कि नहीं चल रही? एक उदाहरण से समझो, कर्म सिद्धांत को समझना है। एक उदाहरण बहुत अच्छा है। जैसे मैं इस माइक के माध्यम से कुछ भी बोलूं, वो सारा रिकॉर्डिंग कैमरे में हो रहा है, और इस बोलने के साथ जैसी हमारी एक्टिविटी होगी, जैसे हमारे एक्शन होंगे, जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, वैसे भी उसमें रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। और जब इसको मैं देखूं, अरे मैंने तो ऐसा चेहरा किया नहीं था, मैंने तो ऐसा हाथ किया नहीं था, ये आ कहां से गया? ये इसलिए आया, ये रिकॉर्डिंग है। बस कर्म सिद्धांत भी तुम्हें यही मैसेज देता है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा कर्म तुम्हारा वहां पर बंध को प्राप्त होगा। पर मजे की बात यह है, कैमरे के सामने जैसे हम कुछ भी बोले, एक्शन करें, वह उसमें अंकित हो जाता है। बराबर बराबर। कैमरे के सामने यदि मैं गीत को गाऊंगा, तो गीत भी इस कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी। बोलो होगी? बराबर बराबर। मैं गुजरात में गया तो वहां पर बराबर शब्द चलता है हर वाक्य के साथ। एक बार की बात है, पंडित जी साहब गिरनार जी की यात्रा पर हम लोग जा रहे थे। पूज्य समता सागर जी का थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा था, तो एक गांव में रुके हुए थे। साथ में बहुत सारे श्रावक लोग सूरत से रास्ते के चल रहे थे। तो वैद्य को बुलाया। 5 मिनट के वार्तालाप में उसने 100 बार बराबर 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 बराबर, हर वाक्य के साथ, हर शब्द के साथ बराबर बराबर। मतलब गुजरात में एक कहा जाता है हर वाक्य के साथ ठीक, अपन बोलते ठीक, हाँ ठीक। आपसे मैं किसी बात को कहूं ठीक, तो हाँ ठीक। ऐसे ही वहां गुजरात में बराबर बराबर, यानी सही है, मतलब सही है, रॉन्ग नहीं है। तो ऐसा उसने बराबर बराबर करके 5 मिनट में 100 बार बोल दिया होगा। बात करते करते वो बोलता है, वैद्य महाराज श्री मैं आपको 3 खुराक में ठीक कर दूंगा। बराबर महाराज बराबर। फिर महाराज श्री विनोद भाव में समता सागर जी की बात कह रहा हूं, विनोद भाव में कहते हैं, वैद्य जी साहब मुझे इतनी जल्दी ठीक नहीं होना है, आप 3 की जगह 30 पुड़िया भी दोगे तो मैं धीरे से ठीक हो जाऊंगा। जल्दी होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आकुलता नहीं, पर ठीक होना चाहिए। बराबर बराबर। तो टेप रिकॉर्ड के सामने, कैमरे के सामने जैसा मैं एक्शन करूंगा वैसा एक्शन उसमें रिकॉर्डिंग होगा। बराबर। यदि मैं कैमरे के सामने गीत गाऊं, क्या गाऊं? थोड़ा तो सुना भी देता हूं। छुल्लक ध्यान सागर जी की गजल है। जब काली रातें अमावस की, जब काली रातें अमावस की, बीतेगी तब वो दिन आएगा। जब काली रातें अमावस की, बीतेगी तब वो दिन आएगा। इस दुनिया में मैंने, इस दुनिया में फिर रातें कहाँ, जिसको सूरज ना मिटा पाएगा। जब काली रातें अमावस की, बीतेगी
बीतेगी तब दिन आएगा। इस दुनिया में वह रात कहाँ जिसको सूरज न मिटाएगा। सुविधाएं बिना दे पाती, सुविधाएं भी ना दे पाती, संघर्ष हमें जो दे जाता, संघर्ष हमें जो दे जाता। सुविधाएं भी ना दे पाती, संघर्ष हमें जो दे जाता। पीछे हटना मत संकट से, पीछे हटना मत संकट से, दुख के पीछे ही सुख आता है। पीछे हटना मत संकट से, दुख के पीछे ही सुख आता। यदि मैंने एक गजल को गाया तो इस गजल के शब्द भी एक एक एक्शन के साथ इस कैमरे में कैद हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है यदि हम गीत गाते हैं तो गीत अंकित होते हैं, और किसी को गालियां देते हैं तो गालियां भी भरेंगी। भले ही कैसेट में कुछ दिखाई ना दे, और दिखाई भी देता है, सुनाई भी ना पड़े पर सुनाई भी पड़ता है। जब कभी भी हम उसे प्ले करते हैं तो वही सुनाई और वही दिखाई पड़ता है जो उसमें भरा हुआ है। उसी प्रकार जैसी हम प्रवृत्ति करते हैं या जैसी हमारी द्वारा प्रवृत्ति होती है, वैसे ही कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ जाते हैं, अंकित हो जाते हैं। शुभ प्रवृत्ति से शुभ कर्म आते हैं और अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ कर्म आते हैं, सब जानते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जैसे रिकॉर्डिंग किया, आपको जो पसंद है उसको आप प्ले करते हैं, जो पसंद नहीं आता उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, और जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे रिवर्स कर करके बार बार सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ऐसे ही व्यवस्था तो इस कैमरे में है, पर संत कहते हैं ये व्यवस्था कर्म के क्षेत्र में नहीं है। जो बांध लिया सो बांध लिया, भोग ना ही होगा। ना उसे फॉरवर्ड की व्यवस्था है, ना डिलीट करने की व्यवस्था है, और ना रिवर्स करने की व्यवस्था। इसमें तो है डिलीट मार दो, नहीं पसंद आ रहा है, पर कर्म के क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। जो है सो है, जो है सो है। बाहर के टेप में तो सारी फिर भी व्यवस्था सुविधा है, आगे कर लो, पीछे कर लो, बार बार सुन लो। अच्छा नहीं लगता है तो आगे बढ़ा दो, और अच्छा नहीं लगता है तो डिलीट करो, खाली करो। इसमें तो जो जितना भरा उसे भोगना ही पड़ेगा। कर्म के क्षेत्र में उससे कोई बदल नहीं सकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि गीत है तो गीत सुर सुनाई देंगे, गाली है तो गाली ही सुनाई देंगी। तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही आचरण का प्रतिबिंबित बन करके उभरेगा। एक व्यवस्था है हमारी कर्म क्षेत्र की, कर्मों के आधार पर मनुष्य अपने लिए सब प्रकार की अनुकूलताएं चाहता है, पर जिससे अनुकूलताएं मिलती उस मार्ग पर चलना नहीं चाहता है। यदि आपने 10 दिनों में धर्म ध्यान डट करके किया है तो 11वें दिन भी वही उत्साह और उमंग हमारे जीवन में उभर करके आना चाहिए थी। पहले ही दिन मैंने कहा था और बार बार कहता रहता हूं, और मैं नहीं
और मेरे जैसे अनेक संत यही कहते हैं, त्यागी वृत्ति यही कहते हैं, धर्म मात्र 10 दिन के नहीं होना चाहिए, धर्म तो हमारे जीवन का अंतरंग तत्व बनना चाहिए। जैसे एक महल को टिकाए रखने के लिए, स्थायी बनाए रखने के लिए नींव की जरूरत होती है, बिना नींव के तुम्हारा महल टिक नहीं सकता है अध्यक्ष साहब। तो इस महल को टिकाए रखने के लिए नींव आपने भरी, पिलर को खड़ा किया, जितनी ऊंची इमारत होगी उतनी गहरी उसकी नींव का फाउंडेशन होगा। बातें समझ में आती है? महल में यदि नींव नहीं भरेंगे मकान की, घर की, बंगले की, तो वो धराशायी हो जाएगा, कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। इसका तो तुम्हें ध्यान होता है कि नींव भरना भी जरूरी है। और अच्छी मजबूती के साथ मिस्त्री को, कारीगर को कहते हैं कंजूसी मत करना सीमेंट कम मिलाने में, जितना पावरफुल सॉलिड यदि तू बनाएगा हमारा महल 100-200 वर्ष खड़ा रहेगा। इतनी तो तुम ध्यान रखते हो इतना। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं जीवन रूपी महल को स्थायी बनाए रखने के लिए भी धर्म का फाउंडेशन बहुत जरूरी होता है। बिना धर्म के तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। चाहते हो हमारी इस आत्मा का परिष्कृत हो, आत्मा का उद्धार हो, तो धर्म को धारण करो। धर्म धारण करने का होता है, उदाहरण का नहीं होता है। ये तो पंचम काल की और आज के समय की बलिहारी है पंडित जी साहब। इन लोगों को बिना उदाहरण के बात समझ में नहीं आती है। अभी टेप रिकॉर्ड का उदाहरण दिया, उससे बात जल्दी समझ में आ गई कि जैसे हमारे टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें तो सुविधा बाहर की है, डिलीट कर दो, फॉरवर्ड कर दो, रिवर्स कर लो, सुन लो, बंद कर दो, चालू कर लो। लेकिन कर्म के क्षेत्र में ये व्यवस्था नहीं होती है। जो एक बार कर्म बंध गया, आत्मा से जुड़ गया, बंधन को प्राप्त हो गया, अब उस कर्म को निश्चितता भोगना ही। कब भोगेंगे पता नहीं। आज का कर्म आज भी उदय में आ सकता है, थोड़े दिनों बाद आ सकता है, थोड़े वर्षों बाद आ सकता है, कुछ यहाँ आएगा, शेष बचा रहेगा, वो अगले भाव में भी भोगने को मिलता है। आज हमने संपन्नता पाई है तो कहीं पर हमने अच्छे कार्य किए होंगे तो उसका पुण्य बना, अच्छे कुल मिला, अच्छा घर मिला, परिवार मिला, समाज मिली, सब शहर मिला, नगर मिला, देश मिला। और यदि हमने गरीब दरिद्रता पाई है, गरीबी पाई है, तो कभी हमने किसी को दिया नहीं होगा, धर्म के कार्य नहीं किए होंगे, दान दक्षिणा नहीं दी होगी, परोपकार के कार्य नहीं किए होंगे, सेवाएं नहीं दी होंगी, और उसका कर्म बंधा ईर्ष्या का भाव रख करके। तो आज हमें दरिद्रता मिली, दीन दुखी बना मिला, गरीबी मिली, विपन्नता मिली, विकलांगता मिली, और नरक निगोद की यात्रा को भोगने का एक आपके लिए मौका मिला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमने कर्म करते समय समझा नहीं। जो गुरुओं की उपेक्षा करता है, दान देने में अंतराय डालता है, वो को भोग भूमि में जाकर के त्रियंच पशु बनते हैं। इसलिए हमें कर्म करते समय सावधानी रखना है। तो मनुष्य पुण्य के उदय में अच्छा शरीर पाता है, अच्छी बुद्धि पाता है, अच्छा रूप पाता है, समृद्धि पाता है, अच्छी प्रतिष्ठा पाता है, यश कीर्ति को पाता है, आदि आदि जो उपलब्ध करता है वह उसके पुण्य का फल है। और पाप के कारण में दरिद्रता, विद्रूपता, विकलांगता, रोग, अन्य तरह के विकार और असुविधाएं
मनुष्य को प्राप्त होती हैं। आज जब रोड सड़क आप चलते हैं, रोड पर जाते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, किसी के हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं, और किसी तरह का दीन दरिद्री भिखारी के रूप में दिखाई देते। वो भी एक जीवन जी रहा है और आप और हम सब एक जीवन जी रहे हैं। आपकी बुद्धि सही है और एक पागल खाने में जाकर के देखो, वो भी मनुष्य जाति का जीव है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, भ्रष्ट हो गई और पागल खाने में जमा है। एक पाप कर्म का उदय और आपका पुण्य कर्म का उदय मनुष्य जाति की अपेक्षा से देखा जाए तो हम सब एक से ही हैं। बोलो हो कि नहीं, है ना? आगे चलो। किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है, अच्छा शरीर है, रूप है, संपन्नता है, बुद्धि है, संस्कार है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है। मनुष्य आप लोगों को ऐसे भी देखने को जो मिलेंगे जिनके पैदा होते ही माँ बाप का साया उठ जाता है, और कुछ लोग तो ऐसे होती हैं माताएं जो गर्भ में ही परलोक को सुधार देते, पहुंचा देते। एवोर्सन नाम का एक शब्द है। बड़े पुण्य से जीव तुम्हारे पेट में आया और उसको जीवन नहीं दे पाए तुम। दोनों का पाप कर्म का उदय, उस जीव का तो बाद में है। सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय उसकी मां का होता है, जो एक लाल को परलोक जन्म लेने के पहले पहुंचा देती है। तो ऐसे भी तुम किससे सुनते हो? और जिनके हाथ पैर काट दिए गए और रोज सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, वह भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हैं। हम सब मनुष्य हैं जो अपना काम स्वयं कर रहे हैं। ऐसे भी मनुष्य देखने को मिलेंगे कि आदमी होकर के पशुओं की तरह काम कर रहे हैं, बैलगाड़ी को जोत रहे हैं जो बैलों से जोता जाता है। आप कलकत्ता जाएं कभी, वहां पर गाड़ी आदमी अपने हाथ से ढोता है। एक क्या है, वो भी मनुष्य जाति का जीव है। एक खींच रहा है और एक व्यक्ति बैठा है। एक महलों में सुख भोग रहा है, दूसरा नौकर बनकर के गेट पर खड़ा है। इसी को बोलते कर्म सिद्धांत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर, एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर।